गवर्नमेंट स्टडी अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, जिसमें अंतर जिला शिक्षक, उसके बाद सेम जिला शिक्षक पटना जिले को लेकर के बात करेंगे। और इधर जो आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग बंद किया गया है, फिर भी जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कुछ जगहों पर किए जा रहे हैं और कैसे किए जा रहे हैं, इसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट दी गई है। और 24,600 अंतर जिला शिक्षकों का विद्यालय आवंटन को लेकर के बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जो भी अपडेट होगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। यहाँ पे चलिए एक बार देख लेते हैं। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पैरवी और पहुंच वाले 13 शिक्षकों का स्थानांतरण यहाँ पे किया जा चुका है। पटना जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण में पैरवी वालों की खूब चली है। जिले में स्थानांतरण के लिए तैयार 1290 शिक्षकों की सूची में से मात्र 13 वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। बाकी बचे शिक्षकों का स्थानांतरण आचार संहिता की भेंट यहाँ पे चढ़ गया है। देखिए, बात इसमें ये किया जा रहा है, अभी एक नोटिस आई थी जिसमें 13 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के उसमें जिक्र किया गया था और एक जगह से दूसरी जगह उनका स्थानांतरण किया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए कि आचार संहिता यहाँ पे लगा हुआ है, फिर भी जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और जो अन्य शिक्षक हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि 1290 शिक्षकों की सूची में से सिर्फ अगर देखा जाए तो 13 शिक्षकों का कैसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इसमें ये बताया गया कि मतलब कि उनकी पकड़ थी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे पकड़ का मतलब ये हो गया, वो बड़े बड़े लोगों से उनकी पकड़ थी और ये ऐसे ई कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी पहुँच काफ़ी थी। इस वजह से यहाँ पे इनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन सभी को, चाहे वो ट्रांसफ़र को लेकर के हम लोग बात करें, जो भी चीज़ें हैं सभी को समान अधिकार है हर चीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार विभिन्न जिलों में और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 4000 आवेदन आए हुए थे। इनमें से लगभग 1290 शिक्षकों की सूची स्थानांतरण के लिए तैयार की गई थी जो आवश्यक थी। इनमें से लगभग 220 वैसे शिक्षक के नाम थे जो कैंसर, किडनी, हृदय और लीवर की बीमारी से ग्रसित थे और इस सूची में दिव्यांग भी यहाँ पे शामिल थे। जो आपका हमने बताया था आपको कि 1 से लगा करके 6 यहाँ 1 से 6 तक जो है वो आपकी स्पेशल कैटेगरी थे। और स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत जो शिक्षक थे, जिसमें आपके पति पत्नी के आधार पर दिव्यांगता, परित्यागता, ये सभी यानी कि गंभीर बीमारी से ग्रसित, स्थानांतरण नियमावली के अनुसार सबसे पहले इन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए जिन्होंने गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के आधार पर आवेदन दिया था। लेकिन इन सबका स्थानांतरण न कर आचार संहिता को देखते हुए आनन फानन में मात्र 13 पैरवी वाले शिक्षकों का यहाँ पे स्थानांतरण पटना के विभिन्न स्कूलों में किया गया है। और आपको पता होगा कि पटना जिले को लेकर के कि पटना जिला काफ़ी कई महीनों से होल्ड पर रखा गया है, ठीक है, होल्ड पर रखा गया है जबकि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि 1290 में से जो सूची तैयार की गई थी, इसमें से 13 शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो भी पटना के विभिन्न स्कूलों में ट्रांसफ़र किया गया है। सबसे हैरत की बात है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांगता वाले शिक्षकों के आवेदनों की जांच कमेटी ने की, जिसमें सही पाए गए। इसके बावजूद इनके स्थानांतरण को जो है नज़रअंदाज कर सिर्फ पैरवी वाले का स्थानांतरण किया गया है। अब यहाँ पे मामला ये समझिए कि जिनका सेटिंग होगा, ठीक है, जिनका सेटिंग होगा यानी कि जिनकी पकड़ अच्छी होगी उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। बाकी जो है वो आचार संहिता के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि पैरवी और पहुँच वाले 13 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इनमें से 11 शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी अधिसूचना रविवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई थी। आपको पता है कि लिस्ट भी जारी की गई है और आचार संहिता लागू होने से पूर्व सोमवार को भी 2 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इन शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारी पूरे दिन लगे रहे। बताया जाता है कि सरकार में ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी कहने पर स्थानांतरण किया गया है। अब बताया जा रहा है कि अन्य शिक्षकों का स्थानांतरण विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। यानी कि जो इनका पहुंच बड़ी मतलब कि बहुत अधिक है, बड़े बड़े लोगों से है, उनका ट्रांसफ़र चाहे जब हो सकता है। लेकिन बाकी जो शिक्षक बचे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र अब चुनाव के बाद, यानी कि आचार संहिता चुनाव के बाद ही यहाँ पे अब देखने को मिलेगी, यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बस इतना कहा कि इसकी जानकारी जो है बड़े पद पर बैठे लोगों से लीजिए और जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर जो सूची तैयार की गई है उनका स्थानांतरण जो है चुनाव के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सूची आपकी तैयार कर दी गई है। और 1200 यहाँ पे 90 का, जिसमें 13 तो हो ही गया है, लेकिन और जो बचे हुए हैं उनका चुनाव के बाद किया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे 4000 आपके आवेदन आए हुए थे, इसमें से
4000 आवेदन आए थे, जिसमें से 1290 की सूची तैयार कर दी गई है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कैंसर, किडनी, हृदय, लीवर की बीमारी से पीड़ित 220 शिक्षक करते रहे इंतजार, और जिला शिक्षा कार्यालय ने बनाई है स्थानांतरण की इच्छुक 1290 शिक्षकों की यहाँ पे सूची। तो ऐसी खबर को लेकर के आपका क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। क्या आप भी अभी भी स्थानांतरण के इंतजार में बैठे हैं? ठीक है, अगर बैठे हैं तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। बाकी आचार संहिता यहाँ पे लगा हुआ है, जिस वजह से कोई भी काम नहीं हो पा रहा सही ढंग से। ठीक है, और 2400 यहाँ पे जो 24,600 अंतर जिला शिक्षक हैं, इसी की वजह से आपका जो है रुका हुआ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। बाकी क्या रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसके लिए कमेंट करिएगा।